अग्नि तनुरसी, परमेश्वर सह शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, जगदीश्वर का, भगवान का। तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे माने सबकी धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस अमर पुरुष का, सो माने अमर पुरुष होता है। जगदीश्वर कहो, जगदीश्वर का। तनु माने शरीर, असी माने है। दो बार प्रमाण कर दिया, दानंद फेल हो गया हमारे से। मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। महर्षि दयानंद के निर्देशानुसार उनके चेलों ने अनुवाद किया सामवेद का। देखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे जल्द किए हैं अनुवाद करके। ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। अब इसमें देखिएगा कमाल कर रखा है। ये सामवेद प्रारंभ होता है, सामवेद भाष्यम स्टार्ट होता है, प्रथम मंत्र, प्रथम अध्याय। इसमें क्या लिखा है? अग्नि माने हे परमेश्वर, प्रथम मंत्र में। अब दूसरे में अग्नि माने हे परमेश्वर, तीसरे में अग्नि माने हे परमेश्वर को, चौथे में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें में अग्नि माने हे ईश्वर, छठे में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ तक देखे आठवें में, ये आठवां है, अग्नि माने ईश्वर को, नौवें में अग्नि माने परमेश्वर, 10वें में अग्नि माने परमेश्वर। और फिर अगला अध्याय शुरू हो गया उसके, अग्नि माने हे परमेश्वर। दूसरे में भी ये सार है, तीसरे में इनमें पर अग्नि नहीं है, चौथे में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब जहाँ देखा, और भी ढेर सारे इसमें जहाँ देखा है, ये देखो देखो, जहाँ देखा है अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, जहाँ देखा सारे। अब यजुर्वेद के अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में एक शब्द है अग्नि तनुरसी। महर्षि दयानंद की यहाँ बुद्धि स्लिप होगी कि भगवान को कैसे सह शरीर लिखूं। और क्योंकि इन्होंने लोक वेद दंत कथा अज्ञान अनुभव से प्रत्येक के मुख पर चढ़ा हुआ था परमात्मा निराकार है, निराकार है। तो ये विचलित हो गए, सब निराकार के हैं और वेद साकार बता रहे हैं। कदे तुम पकड़े जाओ, उसको ऊट पटांग अर्थ कर दिया, घुमा भरा दिया। तो क्या इनको अपना अनुभव था? इस दास को हुआ अनुभव, और ठोक के कह रहा परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, एक स्थान पर रहता है और उसका नाम कबीर है। तो सारा देश कुछ भी कहता है, प्रमाण देता हूँ, प्रत्येक ग्रंथ के अंदर प्रमाण दिखाऊंगा आपको। परमेश्वर ने कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। किसी को सत्य का ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं है वेदों का या किसी भी ग्रंथ का। वर्तमान में लिखने वाले जो ग्रंथों के वो तो महापुरुष थे, लेकिन उनका वर्तमान में किसी को ज्ञान नहीं है, उसमें वास्तविकता है क्या? देखिएगा, ये यजुर्वेद, इसके महर्षि दयानंद ही अनुवादक हैं। ये देखिएगा, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अनुवाद करता महर्षि दयानंद। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागढ़, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद भाष्यम और प्रथमोध्याय, इसके 15वें मंत्र में अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम देवविते तवा। तो महर्षि दयानंद ने इस अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम, और ये जो हाईलाइटेड है ना, इन शब्दों के अर्थ छोड़ दिए। इसमें आप देख लो, इसमें क्या लिखा है कि मैं सब जनों के हित सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के सत्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर वरदग्राहा
बड़े बड़े पत्थर हैं, वनस्पति काठ के मुसल हैं आदि पदार्थ। विद्वान व दिवगुणों से युक्त इस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश के श्रेष्ठ विद्वान व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। बताओ, ये कोई अनुवाद इसका है? कोई सिर पैर? अब परमात्मा का वर्णन चल रहा है और परमात्मा यूँ कहेगा कि मैं बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल ग्रहण करता हूँ। शर्मा मारेगा भगवान इन काठ के मुसलान और पत्थर ने। इसका अनुवाद भी ना करना है। इसका अनुवाद बहुत गजब का अनुवाद है। परमात्मा सशरीर है और वो आकर ही स्वयं अपना ज्ञान स्वयं देता है और उस ज्ञान को त्याग देने से, उनके द्वारा बताएगी भक्ति विधि के त्याग देने से वर्द ग्रावा, ग्रावा माने बादल भी होते हैं, उन्हीं वाली बात है। एक शब्द के अर्थ मंत्र होता। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज न्यारे। एक सत साधना ना करने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना करने से हमारी आत्मा के अंतःकरण में ये पाप कर्मों के बादल छा गए और सत भक्ति, परमात्मा बताए अनुसार जो सत भक्ति करते हैं उनसे वो बादल हट जाते हैं। फिर परमात्मा दिखाई देता है, वो हमारे अज्ञान हट जाता है, पाप कर्मों की छाया हट जाती है। और वनस्पत्य का ऐसा करा, काठ के मुसल, वनस्पत्य काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ, और मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान कहे मैं ग्रहण करता हूँ। अरे वाह, इसका अर्थ अन्य ही है, दास ने कर रखा है, लेकिन पहले इन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद में इनको फेल कर देता हूँ। उसके बाद दास के द्वारा किए गए अनुवाद सबको स्वीकार्य होंगे। मैंने करकद रखे और दे भी रखे भक्तों को, लेकिन अब इनको रूबरू करना चाहता हूँ। ये किसे विद्वान थे। और यहाँ पर ये देखो, यह महर्षि दानंद ने सोचा कि इसका अर्थ करना छोड़ देता हूँ, ना तो कोई पकड़ा जाऊँगा। इसमें कहीं पर भी अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जन देव वितय, इनके अर्थ नहीं है। देख लेना, देखिए पूरे। ये संस्कृत शब्द है, इसमें कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है। ब्रैकेट में इसमें कहीं पर भी अग्नि तनुरसी, अग्नि तनुरसी कितने ब्रैकेट में नहीं है। तो यहाँ दयानंद जी गोल मोल कर गए, किसने पता चलेगा। फिर आगे फिर पा गया 5वें अध्याय के और प्रथम ही मंत्र में, ये 5वां अध्याय है यजुर्वेद का, और इसके प्रथम मंत्र में अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, इसमें इकट्ठा ही 2 बार है। अग्नि माने परमेश्वर, ये 100 जगह लिख चुके हैं। तनु माने ये शरीर मानते। ये देखिए इन महर्षि दानंद का अनुवाद देखिए। ओए होए, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, इस अग्नि का यहाँ देख के अड़ंगा कर दिया अर्थ का। बिजली आदि प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बता, तनु माने शरीर के समान है, उसको यज्ञ आदि के लिए स्वीकार करता हूँ। कोई बात है। हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग 2 होते हैं। जहाँ आदमी की बुद्धि फेल हो जाती है जब ऐसे एंडमेंट बोलता है, हे मनुष्यों तुम लोग, सीधा कहता है हे मनुष्यों आप, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप के शरीर के समान है। कोई बात है। इसका सीधा सा अर्थ बना है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर सह शरीर है। तवा माने उससे, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए भी, तनु माने शरीर, असी माने है उस परमात्मा। और वो देखो इसमें लिखा है विष्णवे तवा अतिथ्य, अतिथम असी, वो परमात्मा यहाँ कुछ दिन अतिथि रूप में आता है, जैसे उन महापुरुषों को मिलते हैं और फिर यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो इसलिए उनका एक वो भी शरीर है और एक वहाँ पर जो स्थायी रूप में रहते हैं तेजो में शरीर है, वो तेजो में शरीर है। तो यहाँ दयानंद जी ने गोल मोल कर दिया। यहाँ लिखना चाहिए था अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है। और जैसे दानंद के चेले कहते हैं ना, अगर यहाँ पर ये लिखना होता तो ऐसे लिखा होता इसमें अग्नि सह तनु असी,
तब हम मानते कि परमात्मा सह शरीर है। हरिदानंद के अनुवाद ने देख लो, इसका क्या रखा अग्नि का तनु का, देखिए ये 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये वाला अग्नि तनु। इसने क्या लिखा है, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप। यदि इन दयानंद के चेलों की माने के व्याकरण अनुसार वो अर्थ नहीं बनता तो दयानंद ने कैसे लिख दिया शरीर के समान है, या तो फिर लिखना चाहिए था तनुवत, शरीर के समान, शरीर के तुल्य। तो ये कैसे अर्थ कर दिया? तो इसमें महर्षि दयानंद ने ये समस्या हल कर रखी है। कैसे दिखाते हैं पुण्यात्मा? वास्तविकता ये है कि इस दयानंद के अज्ञान को ये आचार्य कहवाने वाले और विद्वान को, एक संस्कृत पढ़ने से कोई विद्वान हो सकता, शास्त्री तो हो जाएगा, लेकिन वेदों को कैसे जान सकते हैं? गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ चढ़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे मेरे सिद्धांत समेत। जिस भी धर्म ग्रंथ को कोई समझ नहीं सका, उसको परमात्मा निराकार बताते हैं, वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। अब दयानंद ने खुद कह रखा है कि वेद के अर्थों को समझने के लिए व्याकरण अड़ान की जरूरत नहीं। वेद का व्याख्यान अपने ही सत्र पर 100 प्रमाणित है। और इसने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखा है कि वेद को समझने के लिए व्याकरण को विशेष मायने नहीं रखती। व्याकरण तो ऋषियों ने बनाई है, निघट्टू वगैरह ऋषियों कृत हैं, इन्होंने वेदों को समझने के लिए बनाया है। बाकी भाषा पहले है और व्याकरण सेकंड। देखिएगा सत्यार प्रकाश, देखो मेरे सिद्धांत के स्पोज ने देख कर आदमी ओहो कुर्बान हो जाए इसके ऊपर, बड़ा महापुरुष होगा, पहुंच गया भगवान के पास। अरे किसा पहुंचा था देखिए, ये वही सत्यार प्रकाश है। यजुर्वेद रख दिया हमने, और ये है मुद्रिक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से छपा है। ये देखिएगा तृतीय समोल्लास, और इसके पृष्ठ नंबर 64 पे महर्षि सिद्धांत कहते हैं कि जैसे ऋग यजु साम और अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं, वैसे ऐत्रेय शतपथ साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा कल्प व्याकरण निघट्टू निरुक्त छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग, मीमांसादि 6 शास्त्र वेदों के उपांग, आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेद, ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। इनमें जो जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत है, सबतः प्रमाण है। अर्थात वेद का प्रमाण वेदाधीन है। वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। इनकी एक पुस्तक और है दयानंद जी की, और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। महर्षि दयानंद का मानना है कि वेद के अंदर जो व्याख्यान है उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, उसमें जो लिखा वो फाइनल है, उसमें व्याकरण विकरण की कोई आवश्यकता नहीं। व्याकरण और आदि जितने ग्रंथ हैं ये ऋषि मुनियाँ कृत हैं, और वेद का प्रमाण स्वतः वेद ही है। जैसे इन्होंने एक अड़ंगा अड़ाया है कि अग्नि सैतनु होना चाहिए था, सैतनु असी, तो दयानंद ने ना लिखा अग्नि, वो दयानंद जी ने जो अनुवाद किया है उसमें भी तो अग्नि तनुरसी है। ये कहता बिजलू हे हवि हे लोग हे हम एंड वेंड कर कहने का यज्ञ के बिजली के समान, शरीर के समान है। उधर अग्नि तनुरसी शरीर के समान क्यों लिख दिया? फिर उसने शरीर वत होना चाहिए था। तो वेद का अनुवाद के अंदर इन व्याकरणों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध हुआ कि जो ये कहते हैं कि अग्नि सैतनु होना चाहिए था, ये इनकी अपने मन की बकवाद है, सिर्फ ज्ञान को उलझाने के लिए। पर अब ये तो बहुत दूर जा लिया, तुम्हारी तो पहुंच से बाहर की बातें हैं बच्चों। दयानंद जी कहते हैं वेद के विरुद्ध यदि किसी की भी टिप्पणी हो हमें मान्य नहीं है। ये देखिएगा चतुर्थ समोल्लास और 104 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश के, या नीचे आ जाइए। प्रश्न किया किसी ने, क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते?
महर्षि दानंद उत्तर देते हैं, चाहे किसी का वचन हो परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते। बस बात खत्म हुई। अब जो वेद के विरुद्ध है वो हम भी नहीं मानते। अर्धानंद के सारे व्याख्यान वेद विरुद्ध है, पूरे सत्यार प्रकाश में टोटली वेद विरुद्ध ज्ञान है। इसी यजुर्वेद में अब हमने सत्यार प्रकाश रख दिया, यजुर्वेद उठा लिया। ये महर्षि दानंद करता है, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा इसका छापा हुआ है, महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया है, ये यहाँ से छपा है। अब हमने ये देखो, ये है 5वां अध्याय। जैसे हमने यजुर्वेद का प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुत्वा सोम से तनुरसी, है परमात्मा सह शरीर है और उस पर सबके पालन पोषण करने के लिए भी सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने। जैसे महर्षि दानंद इसी, ये देखिएगा 5वें अध्याय के महर्षि दानंद ने 35वें मंत्र में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम माने जगदीश्वर। और फिर हम आते हैं इस 5वें के प्रथम पे, 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र जो हम क्लियर करना चाहते हैं। अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, जगदीश्वर का, भगवान का, तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे माने सबकी धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस अमर पुरुष का, सो माने अमर पुरुष होता है, जगदीश्वर कहो जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। 2 बार प्रमाण कर दिया। दानंद फेल हो गया मारे सट्टे। अरे इसे दानंद के चेले भी इसकी लिपापोती करते हैं। अब यहाँ देखो कमाल कर दिया। ये है 5वां अध्याय और मंत्र नंबर 6 में दानंद जी कहते हैं, इसलिए हे अग्नि वर्तपते जगदीश्वर। इन अग्नि और वर्तपते का अर्थ ने जगदीश्वर किया है और इसमें तनु शब्द है, तनुर ऐसा, तवा माने आप, यानी इस पालन करने वाले, तवा आप, वाह बिजली देख दानंद के अर्थ है। इसलिए अग्नि परमेश्वर है, वर्तपते परमेश्वर, आप वाह बिजली, आप या बिजली, कोई बात है? भगवान की तुलना बिजली से कर रहा है, भगवान या बिजली एक जैसा काम करती है। अब देखो ये है इसी 5वें अध्याय का, 5वें अध्याय का यजुर्वेद का ये 8वां मंत्र है, 8वां मंत्र। इसमें या ते अग्ने ये सया तनुरष्टि गवरिष्ठा, ते अग्ने रज्ज सया तनुरष्टि गवरिष्ठा, इसमें 3 बार लिखा है। ते अग्ने हरि सैया तनुरसी गवरिष्ठा, गवरिष्ठा। इसका अर्थ क्या बना महर्षि जी ने? हे मनुष्य लोगो देख इसका अनुवाद स्वरूप देखो, हे मनुष्य लोगो, मनुष्य और लोग 2 आकर अड़ंगत मतलब था इसने, हे मनुष्यों सीधा कहना था, तुमको ये जो इस अग्नि माने बिजली कर दिया, बिजली रूप, यहाँ परमेश्वर लिखना था। परमेश्वर का स्वर्णादि में सोने अत्यंत बड़ा असया, सया माने सोना होता है, बड़ा गवरिष्ठा अभ्यंतर में रहने वाला, तनु माने शरीर, असी माने है। यहाँ असी लिखा है, यहाँ लिखना था कि हे परमात्मा आपका शरीर है, यानी 3 सतिथि में है भगवान। जैसे ऊपर एक विशेष सतिथि में सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़े गुंबज में सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, प्रकाश है भगवान के शरीर का, मनुष्य दृश्य है। तो उस तीनों सतिथि का यहाँ अनुवाद है कि आप नीचे आते हो तो अपने रूप को सरल कर लेते हो, उसमें इतना तेज नहीं होता। तो यहाँ इन लोकों में निवास करने के लिए आप आते हो कुछ समय अतिथि रूप में, तब भी आपका शरीर है, और बालक रूप धारण करके आते हो आप तो भी आपका एक अन्य शरीर होता है। ये देखो इन 3 प्रकार से लिखा है, इन दानंद ने बैठा दिया। फिर लिखा है अग्नि माने बीज, परमेश्वर लिखना था, परमेश्वर का अत्यंत वितीर्ण, ये तो ऊपर है ना, एक तो ऊपर है वितीर्ण, विस्तीर्ण, अभ्यंतर में स्थित होने,
रजसैया लोकों में सोने वाला, यानी लोकों में, इन अन्य लोकों में आकर वो रहते हैं, उसके लिए भी तनु माने शरीर है, उसका शरीर है। फिर है उग्रम क्रूर वच कथन को नष्ट करता है। इसका भावार्थ ये है कि वो परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है और गलत ज्ञान का नाश करता है, ज्ञान का नाश करता है। और तीसरी बार जो लिखा था उसका अनुवाद नहीं किया इन्होंने। इस मूल संस्कृत में 8वें श्लोक में एक तनु वरिष्ठा एक, और देखो तनुर वरिष्ठा 2 और यू 3, ये इसमें 3 बार है। इसमें दयानंद ने केवल 2 बार लिखकर फिर थक गए हो। ये देखो सर, एक वरिष्ठा, एक बार तनु, दूसरी बार ये गवरिष्ठा, ये गवरिष्ठा तनु, और तीसरी बार कितना नहीं लिखा, बस यू एंड कर दिया इसने यहाँ पर। यू थक गया लिखता लिखता। सच्चाई को कहाँ तक छुपावे, चोर चुरावे तुमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में, 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहाँ देखिएगा 32वां मंत्र है, 32वां मंत्र। इसमें क्या लिखा, उसी गसी और कबीर अंगारियसी। ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, वह बोलते हैं वह को, कबीर अंगारियसी बम्भारी अवेसुरसी दुवसान सुधन्नुअसी। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु, यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहाँ इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत प्रजय कर दिया। कांत प्रजय यह लिखना था, शत्रु वा के होता, वा शब्द भी लगाया करे। आप शत्रु हैं, या वा मानी या होता, या आप कांत प्रजय हैं। ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारियसी बम्भारियसी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में कि यजु शब्द है, ऋचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे, इसका अर्थ यजु का यहाँ कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहाँ कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये। तो ठीक जहाँ पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहाँ कबीर शब्द है, कवि का 2 अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए। कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है। इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहाँ से छपा है, वहीं से प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहाँ से छपा है, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, अब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। इतना ये है। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहाँ देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहाँ पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव। ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात तुम विश्वेश्वाम जनिता। तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, तू सब सुखों का उत्पादक हो, क्योंकि यहाँ लिखना था
आप कबीर देव हो। कबीर देखो ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है, जो सबका रचनहार और सच्चा साथी, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहाँ से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहाँ से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां, इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं, हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन, और आप कबीर देव हैं, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि वाह, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के, एक ही शब्द के इसने दो अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दयानंद के चेले कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वच कर रखे। एक मंत्र के दो तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी। और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारादि तत्वों के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है क्यों? एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, दो दो करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। फिर इसका अर्थ क्या है देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़ हैं, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है, और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा, वापस छोड़ा कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहाँ सतलोक स्व प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं। और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे हैं, मुकुट धारण करके, ऊपर छतर है परमात्मा के। वो सतलोक जो है स्व प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति ऋत धामा सतलोक कहते हैं हम उसको। ये देखिए, हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित, ऋत धामा, ऋत माने सत्य, यू लिखा है, धाम माने लोक, सत धाम युक्त है, वो सत धाम वाला है, असी माने है। अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पापनाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो सौ प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहाँ रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। और ये दयानंद के चेले ने कहे, रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद, काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए।
तो यही दिमाग से काम ले लो। हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सदग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे। उलझा न दूजी बार, अब ईसा सुलझा दिया है। इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है। दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुँचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। गदर मचा रखा है नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने। दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें। इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका, और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता, आज से 150 वर्ष पहले। और इनके अनुयायी विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आँखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते।